आइए दोस्तों, तो ले चलते हैं आपको हमारे इस गांव वाले घर पर, जहां पर आज हमारे दादाजी का 16वें का कार्यक्रम है। और आज यहां पर हम उनकी 16वें दिन के बाद इनकी श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर रहे हैं। और इसलिए यहाँ पर ये पूरा मंच तैयार किया गया है और ये पूरा स्टेज सज गया है। सुबह के बज रहे हैं लगभग 10:30 और इस समय सब साफ़ सफाई हो रही है। मेरे पिताजी उधर खड़े हुए हैं, वो सब देख रहे हैं कि सारी चीज़ें अच्छी से व्यवस्थित हों। साथ में भाई लोग लगे हुए हैं और मैं तो बना रहा हूँ सिर्फ वीडियो आप लोगों के लिए, कि आप लोग भी देख पाएँ कि ये जो श्रद्धांजलि सभा है इसका आयोजन कैसे हुआ है। तो ये रहा मेरे पीछे वाला घर का एरिया और अभी आपको ले चलते हैं जहाँ पर कुछ नाश्ते का प्रोग्राम है वहाँ पर। और ये रहा जहाँ पे नाश्ता तैयार हो रहा है, क्योंकि जितने भी लोग इस सभा में आएंगे उनके लिए कॉफ़ी की व्यवस्था है, साथ में उनके लिए समोसे की व्यवस्था है। ये देखिए आटा गूँथ चुका है, आलू की सारी चीज़ें बन चुकी हैं। पालक देखिए वहाँ कट रहा है, पालक का बनेगा सगोड़ा जो भी लोग आएंगे उनके लिए। उसके अलावा फिर ये हम कार्यक्रम की शुरुआत हमारे चाचा जी और पिताजी हैं, ये जहाँ हमने अपने दादाजी को समाधि दी थी वहाँ पर ये पूजा पाठ शुरू कर रहे हैं। वो संत कबीरदास जी के भक्त थे, तो इस वजह से इस हिसाब से इनका जो है पूजा अर्चना की जा रही है। ये पिताजी हमारे हैं जो चश्मा लगाए हुए हैं, वो उधर हमारे चाचा जी हैं जो पगड़ी बांधे हुए हैं। पीछे हमारे एक और चाचा है जो डॉक्टर हैं। और ये देखिए यहाँ पर 5 नारियल रखा हुआ है, साथ में आहुति देने के लिए ये आग वगैरह उसमें बनाया गया है। और ये रहे हमारे चाचा जी के बड़े लड़के कुलदीप, ये जो है वो इनका आरती वगैरह करना शुरू किए हैं। और इस तरीके से हम लोग इनकी यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं। और ये रहा मैं भी उसमें 5 बार इनको आहुति दिया। चाचा जी हमारे मंत्र उच्चारण कर रहे थे और मैं 5 बार आहुति दिया। इसके बाद फिर मैं अब यहाँ पर ये प्रणाम करने के बाद दादाजी की जो समाधि है उसकी आरती कर रहा हूँ। और इस तरीके से बारी बारी करके जितने भी लोग हैं ये लोग आएंगे और ऐसे ही दादाजी को आरती करेंगे। और उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम ये किया जाएगा। और यहाँ पर जो दादाजी की समाधि बनी हुई है, यहाँ पर एक बड़ा सा मकान बनेगा, मतलब एक कमरा बनेगा। इस कमरे के अंदर ये पूजा पाठ करने के लिए हम लोग रहेंगे। ये हमारी सिस्टर बड़ी वाली हैं। और इसके बाद देखिए ये हमारे छोटे भाई साहब, हमारे चाचा जी के छोटे लड़के हैं, वो यहाँ पर अब श्रद्धांजलि वो देंगे, पूजा पाठ ये भी करेंगे और साथ में ये आरती करेंगे। और इस तरीके हमारे यहाँ ये सारा प्रोग्राम करता है। चाचा ने देखिए नारियल तोड़ दिया है और इस तरीके से 5 नारियल तोड़ के उनके सामने रखी जाएंगी। ये सब कार्यक्रम जो होता है ये ऐसा लगता है कि हम लोग उनको पुनः याद कर रहे हैं, उनके जो अच्छे काम थे उनके प्रति। और ये आरती दे के हम लोग ये शायद दिखाना चाहते हैं कि हम लोग उनसे कितना प्यार करते हैं, उनका कितना सम्मान कितना आदर करते हैं। और इसी के साथ ही देखिए ये हमारा भतीजा है, सबसे बड़ा वाला भतीजा, और ये अब उसमें आहुति दे रहा है। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वहाँ मंच के पास। और ये देखिए मंच यहाँ पे लगभग तैयार हो गया है। और यहाँ पर चूँकि हमारे दादाजी वो बिरहा के गायक थे बहुत बड़े, बाद में संत बने हैं, लेकिन इसके पहले बिरहा के गायक थे। तो ये स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया है ताकि बिरहा को सुन के और बाकी लोग आ रहे। तो ये देखिए पूरा का पूरा है। यहाँ पे देखिए मैं खड़ा हूँ, ये लोगों को बता रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें हम लोग को किस तरीके से करना है। और ये जितनी भी हैं कुर्सियाँ, लगभग 1000 लोगों के आने की उम्मीद है हम लोगों की। हम लोग लगभग 1000 लोगों को कहा गया था इस श्रद्धांजलि सभा को देने के लिए। इसमें 2 सांसद और 2 विधायक भी हैं।
जौनपुर के, वो लोग भी आएंगे। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखिए कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा मन सभा हुआ है। और ये चूँकि अब यहाँ पे संध्या सभा शुरू होने वाली है, तो जितने भी फूल हैं उसको हम लोग तोड़ के इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि लोग उस पर फूल चढ़ाकर दादाजी को श्रद्धांजलि दें। तो शुरुआत हमारे पिताजी ने की है दादाजी के फ़ोटो पे में से माला चढ़ाकर। उसके बाद फिर चाचा जी हैं, दोनों लोग मिल के इन्होंने इस पे चढ़ाया है। और अब ये हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी समय जब प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय मेरे पिताजी की आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे और बहुत याद कर रहे थे। चलिए फिलहाल अब चलते हैं। देखिए कॉफ़ी की व्यवस्था, ठंड बहुत ज़्यादा है तो कॉफ़ी की व्यवस्था हो चुकी है। और ये रहा मंच सज चुका है। और ये रहे प्रवीण सरोज जी, जो कि समाजवादी नेता के विधानसभा के अध्यक्ष मुराबाद शाहपुर से। तो यहाँ पर है, देखिए यहाँ सांसद भी आ चुके हैं, विधायक भी आ चुके हैं। ये लगभग पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है। और पिताजी मेरे देखिए बोलना शुरू किए हैं, अभी कुछ देर बाद बोलेंगे। उसके बाद फिर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये प्रवीण सर हैं जो अध्यक्षता कर रहे हैं। ये रहे मेरे पिताजी। उस जमाने में सन 1920 के दशक में उन्होंने प्राइमरी शिक्षा कक्षा 4 पास किया था। उस समय पढ़े लिखे लोगों की बहुत ही कम संख्या थी। यहाँ तक कि गिने चुने लोग। तो काफ़ी लंबा भाषण दिए थे ये। और अब देखिए चलते हैं खाने की तरफ। कितना खाता है देखिए। यहाँ पे ये पनीर तैयार हो गया है। और ये शाम को लोगों के जो हमारे रिश्तेदार आए थे, सिर्फ उनके खाने की व्यवस्था थी ये। और ये सगोड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने जो 13वीं का प्रोग्राम है वो हमने बिल्कुल बदल दिया अब की बार से। अब की बार हम लोगों ने 13वीं का बहिष्कार किया है और श्रद्धांजलि सभा किया हुआ है। इसका कारण ये है कि देखिए मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि ये बाटी हो गई कि नहीं हो गई। थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी कर रहा था वहाँ पे, और करने में बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए अब बिल्कुल सज चुका है ये जितना भी है। और यहाँ हम लोगों को बैठा के खाना खिलाएंगे। बफर सिस्टम नहीं किया गया है, क्योंकि जो हमारे के नात रिश्तेदार हैं सिर्फ उन्हीं को ही भोजन कराया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि वो लोग रात रुक रहे हैं। इस वजह से अगर वो रात ना रुकते तो फिर ना करते। और ये देखिए मैंने पूजा अर्चना की, दादाजी के चरणों में फूल अर्पित किया। उसके बाद प्रणाम करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं खाने की तरफ। देखिए खाना बिल्कुल बनकर रेडी हो चुका है। और हमारे जो नात रिश्तेदार हैं ये खाना शुरू कर दिए हैं। और खाना वाकई बहुत अच्छा था। लोगों ने बहुत दुआएं दी और बहुत ही अच्छा कहा। ये प्रोग्राम वाकई में बहुत अच्छा हुआ। और ऐसे ही प्रोग्राम हम लोग भी करेंगे कि 13वीं का बहिष्कार करेंगे और सिर्फ श्रद्धांजलि सभा ही हम लोग करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आप लोगों से भी आशा है कि आप लोग हमारे दादाजी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। बहुत बहुत धन्यवाद।